चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले तो कि तोशाखाना में बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को और इसमें जो सज़ा है वो मुअत्तल की गई है। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? बड़ी कामयाबी है कानूनी टीम की, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये जजमेंट तो होने नहीं चाहिए थी। बिल्कुल ये जजमेंट, इसका ट्रायल, उसकी प्रोसीडिंग सब इलीगल थी और सब आईन और कानून की खिलाफ वर्जी के होते हुए जज साहब ऑलमोस्ट 12-12 घंटे वो करते थे, हेयरिंग करते थे, 10 मिनट की ब्रेक लेते थे, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया, एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका नहीं दिया था। तो आज नेब ने खुद उसको एडमिट किया कि जी ऐसा ही था, तो वो सजा मुअत्तल हो गई है। लेकिन हमारे तो ये कोशिश है, सुप्रीम हाई कोर्ट को भी चाहिए थी कि पूरी जजमेंट सस्पेंड कर दे। बिल्कुल। अच्छा, ये भी कहिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस का मामला था, 6 जजेस का खत था, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर आज अज खुद नोटिस लिया गया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बनाया गया है जो बुध को इस मामले के ऊपर समाअत करेगा। आप किस तरह से देखते हैं इस कानूनी डेवलपमेंट को? देखिए, एक अच्छा खुशाइंद है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो फाइनली ले लिया। ये हमारा भी मुतालबा था, ये जज साहबान ने भी लेटर लिखा था और चीफ जस्टिस ने खुद इसको फुल कोर्ट के सामने एक मरतबा रखा था। उसके साथ साथ सारे बार काउंसिलों का भी एक मौकफ था, क्योंकि अगर आप इंक्वायरी कमीशन एक्ट के अंदर किसी भी रिटायर्ड जज को भी आप नॉमिनेट करते हैं कि वो चेयरमैन हो, तो उस इंक्वायरी कमीशन के मैक्सिमम इख्तियारात जो है वो सिविल जज बराबर होते हैं। और अदलिया के जजेस का इंडिपेंडेंस का इशू एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होता है, वो आप सिविल जज जैसे कमीशन के सामने नहीं रख सकते। और नहीं हुकूमत को, जिसके इदारे और जिसके एम्प्लॉइज और सर्वेंट को और ऑफिसर्स को पे इल्जाम हो, वो खुद TOR नहीं सेटल कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम था कि वो सोमोटो ले ले और इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी से रिलेटेड है। लेकिन हमारा ये इल्तिजा जरूर सुप्रीम कोर्ट से है कि वो 7 मेंबर बेंच न सुने, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट सुने। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जो अदलिया रिलेटेड केसेस आते थे वो मिनिमम 9 या 12 जजेस सुना करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिमास जरूर है कि वो नंबर्स ऑफ जजेस को बढ़ा दें। बिल्कुल ठीक। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, एक गिरोह है माहिरीन कानून का, वो ये समझता है कि इसके ऊपर जो भी फैसला आएगा वो बड़ा असरअंदाज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की साख के ऊपर। तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना चाहिए था, ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर तहकीकात करती और जो भी ज़ाहिर है इसका फैसला आएगा उसके ऊपर अवाम की जानिब से, ख्वास की जानिब से तनकीद भी की जा सकती है और उसको सराहा भी जा सकता है। उसकी दो चीज सूरतें हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा ही लेटर आता कि 1, 2, 4 जजेस ऐसे करते, वो सिर्फ कंप्लेन करते हमारे साथ इस तरह का वाकया हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट कहीं भी इसे सुनवा देती, तो अलग बात है। इसमें जो जज साहिबान का बेसिकली नुकता है, उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है, वो कहते हैं एक खास किस्म की सियासी केसेस में मुदाखलत हो गई है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ ये कि मुदाखलत हुई है, इंटरफेरेंस हुई है, बल्कि उनका कहना ये कि इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सुने और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए इकदाम करे। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा कि इफ्तियार मोहम्मद चौधरी को जिस वक्त डिपोज किया गया तो एक ही मुतालिबा था कि उसको रिस्टोर करे तो बात खत्म हो जाएगी। यहाँ ऐसा कोई ओपन एंड शट मामला नहीं है, यहाँ अदलिया की आज़ादी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट को बड़े सारे इकदाम देने होंगे, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी होगी लेजिस्लेशन की तरफ, सुप्रीम कोर्ट को आईन में तरमीम करने की तरफ शायद कोई पॉइंट आउट कर लें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ही फर्ज बनता है कि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाए और इसमें सारे सुप्रीम कोर्ट बैठ करके न सिर्फ इल्जामात को देखे बल्कि उनकी रोशनी में अदलिया को क्या कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए ताकि उससे अदलिया इंटरफेरेंस से महफूज हो, अदलिया का प्रोटेक्शन हो, जजेस के साथ जो है ना विदाउट फेयर एंड फेवर वो फैसले कर सके। इस पे सुप्रीम कोर्ट को बड़े जो है ना ऑर्डर इशू करना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, आप क्या समझते हैं कितना कानूनी तौर पर टेक्निकल होगा ये मामला अपने लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी? क्योंकि इल्जामात साबित करना और दबाव को साबित करना, दस्तावेजी सबूत पेश करना, ये जाहिर है एक मुश्किल मामला होगा, लेंथी भी हो सकता है ये प्रोसेस। देखो, लेंथी नहीं होना चाहिए, न इतने ज्यादा टाइम होना चाहिए। बेसिकली जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है उन्होंने स्पेसिफिक इंस्टेंसेस का है और वो तो रोजे रोशन की तरह वो है नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो बेंच जो बना रहे थे उसका क्या हुआ और हमारे घर में कौन से लोग आए, तो इन सब चीजों पे जज साहिबान ने तो पूरी तफसील के साथ लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि जब जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बड़ा सीरियसली लेगी
कि ये ऐसा केस नहीं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं ये हमें जज को बुला ले और उनसे एफिडेविट ले ले। आपको याद होगा जब इफ्तियार मोहम्मद चौधरी का केस आया था तो इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब जब सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो उन्होंने खुद अपना एक दास्तान बयान किया था कि मुझे जब बुलाया गया, सदर ने कैंप ऑफिस में बुलाया पिंडी में, तो मेरे साथ क्या कुछ हुआ वहां। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको रखा अपने लेटर में और अपनी पिटीशन में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा और बड़ा सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने देखा। तो जब एक जज आपको लिख करके देता है और अपने साथ दस्तखतों से आपके पास भेजता है तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि इस पे कार्रवाई करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर गुफ्तगू के लिए। बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले तो कि तोशाखाना में बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को और इसमें जो सज़ा है वो मुअत्तल की गई है। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? बड़ी कामयाबी है कानूनी टीम की, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ये जजमेंट तो होने नहीं चाहिए थी। बिल्कुल ये जजमेंट, इसका ट्रायल, उसकी प्रोसीडिंग सब इलीगल थी और सब आईन और कानून की खिलाफ वर्जी के होते हुए जज साहब ऑलमोस्ट 12-12 घंटे वो करते थे, हेयरिंग करते थे, 10 मिनट की ब्रेक लेते थे, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया, एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका नहीं दिया था। तो आज नेब ने खुद उसको एडमिट किया कि जी ऐसा ही था, तो वो सजा मुअत्तल हो गई है। लेकिन हमारे तो ये कोशिश है, सुप्रीम हाई कोर्ट को भी चाहिए थी कि पूरी जजमेंट सस्पेंड कर दे। बिल्कुल। अच्छा, ये भी कहिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस का मामला था, 6 जजेस का खत था, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर आज अज खुद नोटिस लिया गया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बनाया गया है जो बुध को इस मामले के ऊपर समाअत करेगा। आप किस तरह से देखते हैं इस कानूनी डेवलपमेंट को? देखिए, एक अच्छा खुशाइंद है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो फाइनली ले लिया। ये हमारा भी मुतालबा था, ये जज साहबान ने भी लेटर लिखा था और चीफ जस्टिस ने खुद इसको फुल कोर्ट के सामने एक मरतबा रखा था। उसके साथ साथ सारे बार काउंसिलों का भी एक मौकफ था, क्योंकि अगर आप इंक्वायरी कमीशन एक्ट के अंदर किसी भी रिटायर्ड जज को भी आप नॉमिनेट करते हैं कि वो चेयरमैन हो, तो उस इंक्वायरी कमीशन के मैक्सिमम इख्तियारात जो है वो सिविल जज बराबर होते हैं। और अदलिया के जजेस का इंडिपेंडेंस का इशू एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू होता है, वो आप सिविल जज जैसे कमीशन के सामने नहीं रख सकते। और नहीं हुकूमत को, जिसके इदारे और जिसके एम्प्लॉइज और सर्वेंट को और ऑफिसर्स को पे इल्जाम हो, वो खुद TOR नहीं सेटल कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम था कि वो सोमोटो ले ले और इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी से रिलेटेड है। लेकिन हमारा ये इल्तिजा जरूर सुप्रीम कोर्ट से है कि वो 7 मेंबर बेंच न सुने, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट सुने। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जो अदलिया रिलेटेड केसेस आते थे वो मिनिमम 9 या 12 जजेस सुना करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिमास जरूर है कि वो नंबर्स ऑफ जजेस को बढ़ा दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब, एक गिरोह है माहिरीन कानून का, वो ये समझता है कि इसके ऊपर जो भी फैसला आएगा वो बड़ा असरअंदाज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की साख के ऊपर। तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना चाहिए था, ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर तहकीकात करती, और जो भी ज़ाहिर है इसका फैसला आएगा उसके ऊपर अवाम की जानिब से, ख्वास की जानिब से तनकीद भी की जा सकती है और उसको सराहा भी जा सकता है। उसकी 2 सूरतें। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा ही लेटर आता कि 1, 2, 4 जजेस ऐसे करते, वो सिर्फ कंप्लेन करते हमारे साथ इस तरह का वाकया हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट कहीं भी इसे सुनवा देती, तो अलग बात है। इसमें जो जज साहिबान का बेसिकली नुकता है, उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है वो कहते हैं एक खास किस्म की सियासी केसेस में मुदाखलत हो गई है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ ये कि मुदाखलत हुई है, इंटरफेरेंस हुई है, बल्कि उनका कहना ये कि इंटरफेरेंस हो रही है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सुने और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए इकदाम करे। अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा कि इफ्तियार मोहम्मद चौधरी को जिस वक्त डिपोज किया गया तो एक ही मुतालिबा था कि उसको रिस्टोर करे तो बात खत्म हो जाएगी। यहाँ ऐसा कोई ओपन एंड शट मामला नहीं है, यहाँ अदलिया की आज़ादी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट को बड़े सारे इकदाम देने होंगे, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी होगी लेजिस्लेशन की तरफ, सुप्रीम कोर्ट को आईन में तरमीम करने की तरफ शायद कोई पॉइंट आउट कर लें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ही फर्ज बनता है कि अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाए और इसमें सारे सुप्रीम कोर्ट बैठ करके न सिर्फ इल्जामात को देखे बल्कि उनकी रोशनी में अदलिया को क्या कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए ताकि उससे अदलिया इंटरफेरेंस से महफूज हो, अदलिया का प्रोटेक्शन हो, जजेस के साथ जो है ना विदाउट फेयर एंड फेवर वो फैसले कर सके। इस पे सुप्रीम कोर्ट को बड़े जो है ना ऑर्डर इशू करना पड़ेगा।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, आप क्या समझते हैं कितना कानूनी तौर पर टेक्निकल होगा ये मामला अपने लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, क्योंकि इल्ज़ामात साबित करना और दबाव को साबित करना, दस्तावेजी सबूत पेश करना, ये जाहिर है एक मुश्किल मामला होगा, लेंथी भी हो सकता है ये प्रोसेस। देखो, लेंथी नहीं होना चाहिए, न इतने ज्यादा टाइम होना चाहिए। बेसिकली जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है उन्होंने स्पेसिफिक इंस्टेंसेस का है, और वो तो रोज़े रोशन की तरह वो है, नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो बेंच जो बना रहे थे उसका क्या हुआ और हमारे घर में कौन से लोग आए, तो इन सब चीजों पे जज साहिबान ने तो पूरी तफसील के साथ लिखा है। तो मैं समझता हूँ कि जब जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बड़ा सीरियसली लेगी कि ये ऐसा केस नहीं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि नहीं, ये हमें जज को बुला ले और उनसे एफिडेविट ले ले। आपको याद होगा जब इफ्तियार मोहम्मद चौधरी का केस आया था, तो इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब जब सुप्रीम कोर्ट के पास आए तो उन्होंने खुद अपना एक दास्तान बयान किया था कि मुझे जब बुलाया गया, सदर ने कैंप ऑफिस में बुलाया पिंडी में, तो मेरे साथ क्या कुछ हुआ वहां। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको रखा अपने लेटर में और अपनी पिटीशन में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा और बड़ा सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने देखा। तो जब एक जज आपको लिख करके देता है और अपने साथ दस्तखतों से आपके पास भेजता है तो सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि इस पे कार्रवाई करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर गुफ्तगू के लिए बैरिस्टर गौर हमारे साथ मौजूद थे।